बढ़ते ग्राफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है। ये हिलने का कारण है कि एक तरफ आप परमिशन देते हो, परमिशन कैंसिल करते हो। तो जो परमिशन आपने दिया तो उसमें होली का पर्व नहीं था क्या? आज परमिशन आपने कैंसिल किया, कहा बताया उन्होंने कि होली के कारण हम निरस्त कर रहे हैं। अरे होली तो जब आप परमिशन दिए आज 1 तारीख की, तो 4 तारीख को तो होली है, रिकॉर्ड में है कि घटबढ़ तो गया नहीं डेट। इससे साबित होता है कि घबराहट के कारण आपने उस परमिशन को निरस्त किया, और ये इनकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह, अभी हमने 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किया, हमारे एक कार्यकर्ताओं को पूरे जिले में, 75 जिले में, उनके घरों पर, उनके एक जगह तो हमारा जिला अध्यक्ष अपने दादा के क्रिमेशन में गया हुआ था, हरदोई में, वो घाट पे था, उसका छोटा भाई जज है, वो वहां पर गया था और वहां पर पुलिस पहुंच गई, घाट पे पहुंच गई कि नहीं आप यहां से, आप घाट पे उनको रोक रही है, जहां वो अपने दादा की लाश जला रहा है। और जब जज, उसके भाई ने उसमें इंटरफेयर किया, तब जाकर वहां से पुलिस हटी और उसको आने नहीं दिया, रोक दिया गया। ये घबराहट है इनकी, और पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल दमन करके, डराकर, मुकदमे लिखकर, लाठी चलवाकर, गोली चलवाकर रोकना चाहती है, बुलडोजर से रोकना चाहती है। पर वो आवाज दबने वाली अब नहीं है। हमारे एक एक साथी, एक एक लोग, हम लोग कटिबद्ध हैं, सर पर कफन बांध कर निकले हैं कि निश्चित तौर से इनको हम यहां से इनकी पूरी तरीके से विदाई करके ही बैठेंगे, उखाड़ कर फेंकेंगे। आज देख सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण योजना हमारी थी, जो सबसे बड़ा एक गरीबों का आधार रहा, हमारा मनरेगा, उसके बारे में इस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही कि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, नाम बदला गया, और तमाम तरीके से उसने बड़ी बड़ी बातें कही। पर आज आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को होली है, आज 1 तारीख हो गया, अभी तक मनरेगा के जो मजदूर, जो उसमें काम करने वाले लोग, उनका करोड़ों रुपया बाकी है, अभी तक उनको दिया नहीं गया। ये सरकार झूठ बोलती है और गरीबों का शोषण करती है, गरीबों को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। विशेष रूप से जो लोग मनरेगा में काम किए, उनकी मजदूरी, उनके हक अधिकार को पूरी तरीके से सरकार ने दबाने का काम किया, और पूरी तरीके से इस जो हमारी ये मनरेगा सबसे बड़ी दुनिया की योजना थी, उसको समाप्त करने का काम किया है। इतनी बड़ी धनराशि बाकी है भी, और अभी तक केवल नाम की चर्चा और नाम की बात करती है ये भाजपा की सरकार। और जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, ये, और अभी तक उसका इनका जवाब आया है कि ये 2021 में मनरेगा कर्मियों को जॉब कार्ड में ग्राम विकास के अधिकारियों को जोड़ा जा रहा है, और अभी तक उसमें चिकित्सा है, आकस्मिक अवकाश है, और तमाम बातें इन्होंने घोषणा की थी योगी जी ने, और उसका यह जवाब आया है 2026 में कि इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा विषय कोई पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड में है। अरुण कुमार सिंह, उपायुक्त मनरेगा ग्राम विकास, ARTI के तहत आया है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल उनको, गरीबों को खत्म करना, और मनरेगा जो कांग्रेस की दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी, उसको खत्म करना है। त्योहार है, अभी योगी जी ने कहा कि सारे लोगों की तनख्वाह हम होली के पहले ही दे देंगे।
और ये आज इतनी बड़ी संख्या मनरेगा मजदूरों की काम करने वाली, उसमें जो हमारे ग्राम सेवक हैं, मैं गया था अभी प्रयागराज में, वो वहां पर इंद्रपाल सरोज, उसने इतना उसके ऊपर दबाव आर्थिक तंगी का था कि वो बेचारे का ब्रेन स्ट्रोक हुआ और एक्सपायर कर गया। हम लोग उसके घर गए थे कौशाम्बी में। अभी उसी के ठीक पहले आगरा में एक ग्राम सेवक ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, केवल आर्थिक तंगी के कारण। देख सकते हैं आप, ये सरकार चला रहे। अभी आप आदरणीय राजेंद्र पाल जी ने बताया कि फतेहपुर बिंदकी में एक सविता, वहां पर एक जो हमारा ये शिक्षा मित्र जो जिसकी ड्यूटी चुनाव में लगी थी, बीएलओ अखिलेश कुमार सविता, ये अपनी बेटी के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था कि मुझे एसआईआर से मुक्त कर दे, अपनी बेटी की हम शादी कर ले, और वहां की एसडीएम और डीएम ने उसको छुट्टी नहीं दिया। और आप देख सकते हैं कि उसके पॉकेट से जो सुसाइड नोट रिकॉर्ड में मिला है, उसमें लिखा है कि एसआईआर 2026 जीवन मुक्ति का टाइटल लिखा हुआ है कि हम जीवन मुक्ति चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बन चुकी है प्रदेश के अंदर। पूरी तरीके से इन सब चीजों को इन्होंने बर्बाद कर दिया और केवल झूठी बातें और बड़ी बड़ी बात करना। जापान गए, सिंगापुर गए, करोड़ों रुपया खर्चा कर आ गए, अभी तक वहां से कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश के अंदर नहीं आया। इसके पहले भी इनके कई मंत्री, सुरेश खन्ना जी से लेकर नंद गोपाल नंदी, ये सब पहले जा चुके अधिकारी, कई बार डेलीगेशन गया जापान, पर अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, क्योंकि चुनाव सामने है। चुनाव में जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है, ठगना है, उसमें ये लोग पूरी तरीके से काम करने में माहिर हैं, जनता को ठगने में माहिर है। पर अब जनता जाग चुकी है, अब इनका ठगने का समय नहीं है। अब जनता समझ चुकी है और सारी चीजें अब इनके सामने आ गई है, आम आदमी के सामने। कल आपने देखा, जिसकी चर्चा भी आदरणीय गौतम साहब ने किया, कल ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था, उसमें मैं भी इनवाइट था। मैं गया था गांधी विद्या संस्थान में, और जिस प्रकार से मैं तो वहां से हम लोग बोलकर चले आए थे, मैं और प्रभारी जी अपनी बात रखकर हम लोग चले आए थे, क्योंकि उनको दिल्ली जाना था। मुझे कार्यक्रम में यहाँ लोगों को मैंने बुला रखा था। जब डिप्टी सीएम बोलने गए, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, खुले तौर पे वहां पर ब्राह्मण समाज ने उनको वहां पर मजबूर किया और वो वहां से मंच छोड़कर भाग गए। बाद में डिप्टी सीएम वर्तमान के गए ब्रजेश पाठक, वो भी झूठी बात कर लोगों को केवल गुमराह कर वहां से भाग लिए। कोई साफ बात, कोई स्पष्ट बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि केवल जनता को ठगना, बेवकूफ बनाना, ये इनके पूरी तरीके से इनके कार्य है, और उसके तहत ये इन्होंने आम जनता को केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किया। और आपको स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये मनरेगा के मजदूरों का, मनरेगा के जो उसमें काम करने वाले उसमें सुपरवाइजर हैं, उनका अगर ये 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम निश्चित तौर से 75 जिले में हम इस पे धरना प्रदर्शन और उनका जो पैसा है उसको भुगतान के लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे, और जिस सरकार को बाध्य करेंगे कि उन मनरेगा मजदूरों के, उन मनरेगा से संबंधित जो भी हमारे उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका भुगतान ये पेमेंट करें। ये निश्चित तौर से हम आज यहाँ घोषणा करते हैं, और ये हम करेंगे 10 दिन के अंदर, अगर सरकार ने उनका पेमेंट नहीं किया तो। धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।